इस पर्ची पे लिखा भगवान पूरा कर दे, तेरा एहसान जिंदगी भर मानूंगा। अरे भैया सुनना, ये आदमी कौन था जो मंदिर में पर्ची रख कर गया है? अच्छा ये, जाओ पहले पर्ची उठा के लेके आओ। पर्ची उठा कर लेकर आओ। अरे लाओ तो सही पहले। ठीक है, मैं लाती हूँ। अब ये पर्ची खोल के देखो, इसमें लिखा होगा 50,000 रुपये दे दो भगवान। $50,000 दे दो भगवान, जरूरत है? ये ना पिछले 1 महीने से रोज पर्ची दिख रहा है कि 50,000 रुपये दे दो भगवान। अब देखो भगवान इसकी कब सुनते हैं और कब इसको 50,000 रुपये देते हैं। चलो मैं चलता हूँ, मुझे काम था थोड़ा, है ना। 1 महीने से ये आदमी रोज मंदिर में आ रहा है और पर्ची रख रहा है, भगवान जी से 50,000 रुपये मांग रहा है। ऐसी क्या जरूरत है इसे? एक काम करती हूँ, मैं इसे 50,000 रुपये देकर देखती हूँ कि आखिर इसे जरूरत क्यों है 50,000 की। हाँ, ये ठीक रहेगा। आता ही होगा वो। एक काम करती हूँ, ये 50,000 रुपये उसके आगे गिर देती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो इन 50,000 का करता क्या है। आ गया। ₹50,000 1 महीने से मांगे हुए पैसे आज ऊपर वाले ने दिए हैं। सही में देने वाला देरी से देता है, पर मांगने पे दे ही देता है। चलता हूँ मैं। अब इसने 50,000 रुपये उठा लिए। अब चलकर इसका पीछा करती हूँ और देखती हूँ कि इसे 50,000 की ज़रूरत है तो है क्यों। अब भैया इंतजाम हुआ पैसों का पिताजी के ऑपरेशन के लिए? नहीं भैया, अभी कहाँ इंतजाम हो पाया। हमने आपसे बोला तो था, लेकिन अभी इंतजाम हो जाता तो हम कब का ले जाते पिताजी को। ये लो पैसे। अरे भैया, ये आप मेरे को दे रहे हैं? हाँ, आपको दे रहे हैं। एक ना संस्था है जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करती है। हमने फॉर्म भर दिया था कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, तो 15-20 दिन लगे, उन्होंने हमें पैसे दे दिए, तो हमने तुरंत आके आपको दे दिए। अब इन 50,000 से तुरंत जाके ऑपरेशन करा लीजिए। अरे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को इतना समझा कि आपने फॉर्म भर दिए और पैसे आकर हमको दे भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब हमारे पिताजी का ऑपरेशन हो जाएगा। अरे भैया, जब हमारे कान में कोई बात आ जाती है ना, कोई मदद मांग लेता है, तो हम रह नहीं पाते। अब आप इन पैसों से फटाफट ऑपरेशन करा लेना, हम चलते हैं, ठीक है? ठीक है। भैया रुको। वो भैया, अभी मैंने देखा कि आप उस लड़के को पैसे दे रहे थे। मुझे आवाज़ नहीं आई, कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन आप कुछ बातें भी कर रहे थे और उसे पैसे भी दे रहे थे। आप उसे पैसे क्यों दे रहे थे? मैडम जी, वो तो बस ऐसी कुछ बात थी, छोड़िए आप वो बात। अरे भैया बताओ तो सही, आप इतने सारे पैसे उसको दे रहे थे, जरूर कोई ना कोई तो बात होगी ना, कोई दुख या सुख कोई तो बात होगी ना, आप मुझे बता सकते हो? मैडम जी, हुआ ये था कि अरे भैया, आप यहाँ कैसे? बस जा रहा था। क्या हुआ? तेरे पिताजी की तबीयत खराब चल रही थी, डॉक्टर ने क्या बोला? भैया, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए बोला है, लेकिन ऑपरेशन में 50,000 रुपये का खर्चा आएगा और वो हमारे पास है नहीं। हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। आप देख लो भैया, अगर आप कहीं से कर सकते हो तो। अगर आप दोगे ना तो हम आपका पाई चुका देंगे। बस पापा के पास ना 1.5 से 2 महीने का ही समय है। यार, मेरे पास पैसे कहाँ ही हैं इतने? 15-20 हज़ार कमाता हूँ, इतने कहाँ जोड़ पाता हूँ? और कभी जुड़ भी जाते हैं 20-25 हज़ार। घर में फ्रीज आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चल, पर फिर भी देखूंगा मैं, कुछ हो सकेगा तो। ठीक है। ये बात थी मैडम जी। तो वो इंसान इतने टाइम से परेशान था, उसकी कोई मदद करने वाला था नहीं। मेरे से उसने बोला, अब मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। तो मैं रोज़ जाके भगवान के आगे मांगता था, हे भगवान मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। और देखो, भगवान ने मुझे पैसे आज 1 महीने बाद दे ही दिए और मैंने उसकी मदद कर दी। अब उसकी माँ का इलाज भी हो जाएगा और एक अच्छा काम भी हो जाएगा। अरे भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया।
आज के टाइम में लोग मंदिर जाते हैं ना तो अपने लिए मांगते हैं, कभी कोई किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं मांगता। लेकिन आपने उनके लिए डेली भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, पर्ची मंदिर में रख कर आ रहे हो। सच में आपने ना बहुत महान काम किया है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैडम जी, आज की दुनिया में ना हर कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मांगता है, कभी भी कोई दूसरे के लिए नहीं मांगता। सिर्फ इंसान यही चाहता है कि मेरे भगवान अच्छा कर दे, मेरे गाड़ी दे दे, मेरी तबीयत ठीक कर दे और मेरे घर में शादी हो जाए, मेरी माँ का ऑपरेशन हो जाए। कभी भी कोई इंसान दूसरे के लिए ऊपर वाले से नहीं मांगता। और ये इंसान जिस दिन समझ जाए कि दूसरे के लिए जिस दिन मांगना शुरुआत करेगा ना, उस दिन भगवान उसके लिए खुद अच्छा कर देगा। अब मैंने उसके लिए अच्छा कर दिया ना, मुझे पता है मैं स्वास्थ्य से, मेरे घर में खुशियाँ रहेगी, और खुशियों से बढ़ के तो कुछ होता भी नहीं है। बस सबके स्वस्थ रहें और खुश रहें, यही चाहिए होता है। और मैं इसलिए दूसरों के लिए मांगता हूँ, अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता, फिर भी मुझे सब कुछ मिल जाता है। चलता हूँ मैडम जी। ठीक है। अरे वाह, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, लेकिन ये भैया तो बेचारे कितने अच्छे हैं। एक दूसरे इंसान के लिए डेली मंदिर जाते थे, प्रार्थना करते थे। चलो अच्छा है भगवान जी कि मेरे हाथों से कुछ अच्छा काम हो गया।